मैं इधर से उधर हमेशा भटकता रहता हूँ। इसी वजह से मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके इस संप्रदाय के अंदर कोई काम कर सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ राजू कहता है, अरे अरे, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो छोटे मोटे काम होते हैं इधर से उधर आदेश देना, वो तो मैं और मेरे एल्डर्स मिलकर कर लेंगे। बस आपको तो क्या करना है, जब हमारे ऊपर अटैक होता है या कुछ ऐसी चीज हो जाती है और अटैक होता है, तब आपको यहाँ पर आना है और सभी का नेतृत्व करना है, ताकि वो सभी आपके नेतृत्व के पीछे कम से कम एकजुट होकर आगे बढ़ सके। कि लीडर का होना वहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। राजू ने यहाँ पर विपिन को समझाया। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में विपिन ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा ही चलता है तो। वैसे भी विपिन यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रुकने वाला था, उसे अजोर जाना था। उसके बाद में तो यहाँ का सारा काम कछुआ संभाल लेगा। इनको अगर सेव करना है तो कछुआ ही ऐसा कुछ कर सकता था। और इसके साथ में अब जल्द ही वो वापस से यहाँ पर स्टार चेजर्स पैलेस के अपने 7 स्टार संप्रदाय के अंदर वापस आ चुके थे। जब वो लोग वापस पहुंचते हैं तो विपिन अपने आवास के अंदर चला जाता है और फिर से अपने ब्लैक बैग कछुए को बाहर निकालता है और उससे कुछ खून उधार ले लेता है और उसकी जगह उसको पानी दे देता है, ताकि उसके खून की वापस से आपूर्ति हो सके। उसके बाद में जल्द ही जो विपिन था उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए खून की उन बूंदों को यहाँ पर निगल लेता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो खून की बूंदों को निगलता है, एनर्जी उसके शरीर के अंदर बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ पर विपिन को उससे कोई फायदा नहीं होता है। बात कुछ ऐसी थी कि अब तक उसने यहाँ पर और कोई मैनुअल बनाई नहीं थी। आखिरकार अब उसको यहाँ पर उच्च अमर के शिखर के ऊपर पहुंचने के लिए भी एक मैनुअल बनाने की जरूरत पड़ने वाली थी। उसके बिना तो यहाँ पर फिर से उसको गेट को तोड़ना और ज्यादा मुश्किल हो सकता था। पर अब अगर वो ऐसे ही फालतू में अपनी एनर्जी के अंदर एनर्जी बढ़ाता जाएगा तो उसके साथ में उसका शरीर फूलने लगेगा और वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाएगा, बिल्कुल एक बम की तरह। लेकिन अब विपिन यहाँ पर जल्दी से अपने जो 5 बीस्ट थे उनको बाहर निकालता है और उनसे कहता है कि ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें अभी ये अर्ध दिव्य बीस्ट की एक खून की बूंदे दे रहा हूँ। सभी को मैं समान बूंदे देने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग कैसे अपनी सफलता को हासिल कर सकते हो। विपिन यहाँ पर ये तो जानता था कि अब इनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये कैसे इसको आगे बढ़ा सकते थे। आखिरकार कुछ भी हो जाए, अब यहाँ पर वो उसकी ज्यादा कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता था। उसके पास में भी ऐसी कोई चीज नहीं पड़ी हुई थी, तो वो क्या ही कर सकता था। इसी वजह से यहाँ पर वो उनको वो दे देता है और वो साधना करने के लिए उनको कह देता है। और जैसा कि यहाँ पर कहा जाता है, उन सभी का लेवल आखिरकार यहाँ पर उच्च अमर तक पहुंच गया था। लेकिन फिर भी अब उनकी जो ताकत थी उसके आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो उनकी सीमा हो और वो अर्ध दिव्य के ऊपर नहीं पहुंच पा सकते हो। उसके बाद में विपिन अब अपनी शरीर की एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर देता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब वो साधना तो आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, लेकिन अब जो एनर्जी उसकी शरीर के अंदर आ गई थी वह उसके शरीर के अंदर काम किया करती थी। तो इसके अलावा यहाँ पर जो कछुआ था उसकी जो सेल थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तो उसके जीन्स उसके अंदर आने ही थे ना, तो इसी वजह से उसने अपने शरीर को और भी ज्यादा पावरफुल कर लिया। और उसके साथ में अब उसका शरीर यहाँ पर कम से कम एक उच्च अमर के बराबर हो चुका था। वास्तव में इस जगह पर तो अब एक उच्च अमर हथियार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जब ऐसा सारा काम हो जाता है और वो उन सभी बीस्टों को वो खून दे देता है और अंदर भेज देता है, तो उसके बाद में अब यहाँ पर वो कछुए की तरफ पलटता है और उससे कहता है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आखिरकार तुमने यहाँ पर ये सफलता हासिल कैसे की? तुम कैसे यहाँ पर दिव्य लेवल के ऊपर पहुंच पाने में कामयाब हो गए थे? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कछुआ कहता है, हाँ मालिक, बात कुछ ऐसी कि मैं यहाँ पर खाली सागर के अंदर गया हुआ था। खाली सागर के अंदर जाते ही वहां पर मुझे एक खून की बूंद मिली। वह खून की बूंद बहुत ज्यादा ही ताजा थी। उस खून की बूंद को पीते ही अचानक से मैं यहाँ पर बेहोश हो गया, और जैसे बेहोश हुआ उसके बाद में जब मैं उठा तो उसके साथ में यहाँ पर मेरी साधना पहले से ही बढ़ी हुई दिख रही थी। वास्तव में उस वक्त ऐसा ही हुआ था। उस वक्त यहाँ पर कछुआ इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे जैसे खून की बूंद दिखी तो उसको उसने पी लिया। लेकिन जैसे उसने पिया तो उसके बाद में जल्दी उसकी चेतना उससे छीन ली गई थी और वो बेहोश हो गया था। लेकिन जब वो वापस उठा तो उसके साथ में उसका लेवल अप हो चुका था। लेकिन वो खून की बूंद किसी थी? विपिन ने उससे पूछा। तो उसके साथ में कछुआ कहता है, खून की बूंद यहाँ पर मैंने देखा था कि एक बहुत ज्यादा सुंदर सी दिखने वाली आकृति आसमान के अंदर कल्टीवेशन कर रही थी। साधना करते हुए उसके मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था, और उसी का खून हम लोगों ने यूज किया, और उसके शरीर के अंदर से कट लगे हुए थे। उसी खून को हम लोगों ने पीकर यहाँ पर अपनी साधना आगे बढ़ा ली थी। तो वहीं जैसे विपिन ने यहाँ पर एक सुंदरी का नाम सुना तो उसके साथ में उसकी आंखों के अंदर चमक आ गई। क्या क्या वो ऐसी दिखती है? उसके साथ में विपिन जल्दी से अपने पास में से एक पेंटिंग बाहर निकालता है और वो उसको दिखाने लगता है। तो उसके साथ में यहाँ पर कछुआ अपने दिमाग के ऊपर जोर डालता है और कहता है, मालिक मुझे माफ करिए, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जैसे मैं उसके बारे में याद करने की कोशिश करता हूँ
ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया हो। मुझे वहाँ पर खाली खाली पंसाई महसूस हो रहा था। हाँ, हालांकि ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर वो एक लड़की ही थी। कछुआ ये समझ गया था कि वास्तव में ये जो कुछ भी उसके साथ में हो रहा था वो उसी लड़की के द्वारा किया गया था। शायद वो एक देवता थी जिसने यहाँ पर ऐसा कुछ किया था, जिसकी वजह से उसके साथ में ऐसा कुछ हो चुका था। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे वहाँ पर ले चल सकते हो? मुझे वहाँ पर जाना है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या क्या मास्टर, आप वहाँ पर जाना चाहते हैं? कछुए के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वहाँ पर उससे कहता है, लेकिन मास्टलिक यहाँ पर वहाँ जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। शायद हम लोग यहाँ पर ज्यादा समय तक वहाँ नहीं टिक सकते हैं। तो वही विपिन कहता है, अरे अरे, मुझे वहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से जल्दी करो और मुझे वहाँ पर लेकर चलो। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने अब अनुमान लगाया था कि क्या था क्या नहीं था। देखो, यहाँ पर 202 महीने यहाँ पर बीत चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब वह मास्टर जी कॉन्टिनेंट के अंदर था तो वह 600 दिनों के बराबर था। तो इसके हिसाब से 2 साल, और 2 साल पहले यहाँ पर प्रत्युषा वहां से निकल गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब कछुआ ये देखता है कि उसके मालिक को वहां पर जाना ही है तो उसके साथ में वो कुछ कर नहीं सकता था। और ये देखते हुए कैसे उसके पास में इतनी सारी चीजें पड़ी हुई थी, तो उसके बाद में तो वो वहां पर उसको ले जाना के लिए मान सकता था। तो वह कहता है, ठीक है मालिक, फिर चलते हैं। उसके बाद में जो विपिन था वह राजू और बाकी सबसे बातें करता है और उसके साथ में उनको बताकर कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। वह कछुए के खोल के ऊपर बैठता है और समुद्र के अंदर वह गायब हो जाता है। इस जगह पर यहाँ पर जो विपिन था वह समुद्र के ऊपर ऐसे तैर रहा था जैसे कि इस जगह पर यहाँ पर एक जेट हो। और जैसा कि यहाँ पर वो अभी एक बीस्ट का यूज कर रहा था जो बहुत ज्यादा ताकतवर बीस्ट था, एक अर्ध दिव्य लेवल का। तो उसके साथ में उसके लिए वहां पर जाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। इसी वजह से जल्द ही वो आधे दिन के अंदर अंदर ही यहाँ पर वो उस जगह पर पहुंच गए थे। लेकिन फिलहाल जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं उसके साथ में विपिन को तो आसपास में ही एनर्जी का दबाव महसूस होना शुरू हो गया था। वो महसूस कर पा रहा था कि आसपास में किस तरह की एनर्जी भरी हुई थी। वास्तव में आसपास में बहुत अच्छी तरह से एनर्जी को लगाया गया था। लेकिन अचानक से उसका जो नजर थी वो नीचे की तरफ गिरती है तो वो देखता है कि नीचे का जो पानी था वो पूरी तरह से लाल हो रखा था। जहाँ पर पानी नीला होता है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर एक भीषण युद्ध चला हो और सभी के खून से यहाँ पर पूरे के पूरे समुद्र को भर दिया गया हो। तो कछुआ कहता है, देखिए मालिक, ये यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रखा है ना, ये सब कुछ यहाँ पर उसी लड़की की देन है। उसने यहाँ पर अपने खून की बूंद टपकाई ना, तब से यहाँ पर इसका ये जो कलर है ये ऐसा का ऐसा ही रहा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर उसने परमानेंट कलर लिया और उसको इसके अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से ये सारा पानी यहाँ पर खून के अंदर मिल गया हो। तो विपिन ने भी अपना सर हिलाया और वास्तव में यहाँ पर इस खून की बूंद से यहाँ पर ये जो पानी था इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बनाई गई थी। उसके बाद में जल्द ही विपिन उसके अंदर जाकर देखता है तो आसपास की जो चट्टानें थी वो यहाँ पर उसी तरह से लाल हो रखी थी, गोल्ड ब्लड स्टोन की तरह। वो वास्तव में उसी तरह से बिल्कुल लाल सन हो रखी थी जैसे कि वो यहाँ पर दिखाई दे रही थी और जो उसने यहाँ पर पिछली बार देखी भी थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वह आकृति जो यहाँ पर साधना कर रही थी वो किस जगह पर थी? तो उसके साथ में यहाँ पर वो कछुआ कहता है, हाँ मालिक, वो इस डायरेक्शन के आगे ही तरफ थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, ठीक है, मुझे वहां पर लेकर चलो। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विपिन वह शब्द कहता है उसके साथ में कछुए के रोंगटे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। मालिक, मैं कहूँ ना तो आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, ऐसा क्यों? आखिरकार तुम मेरे को वहां जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? तो वहीं उसकी बात सुनते ही यहाँ पर कछुआ कहता है, मालिक, बात कुछ ऐसी है कि वहां पर है ना 3 शार्क ब्रदर्स रहा करते हैं। क्या 3 शार्क ब्रदर्स? हाँ मालिक, 3 शार्क ब्रदर्स। ये तीनों ब्रदर्स यहाँ पर अर्ध दिव्य लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। उस समय पर तो यहाँ पर हम लोग सेम लेवल के ऊपर थे, लेकिन जब उन्होंने खून की बूंदें पटकी तो उसके साथ में वो भी इसी तरह से पावरफुल हो गए। वो तो अच्छी बात थी कि मेरा जो कवच था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वरना ये लोग तो मुझे उस जगह पर मार कर खा जाते। हालांकि अब यहाँ पर हम लोगों की जो पावर थी वो सेम टू सेम थी, तो फिर भी यहाँ पर उन लोगों ने तीनों ने मिलकर मुझको यहाँ से खदेड़ दिया और मुझे यहाँ से भगा दिया था। इसके बाद में तो मैं यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाया और अपनी जान बचाकर मैं इस तरह से उससे दूर चला गया। मैं तो यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी लेना चाह रहा था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिल पाई थी। जैसे ही यहाँ पर विपिन वह शब्द सुनता है, क्या अब तुम क्या कहना चाहते हो? क्या वो लोग यहाँ पर 3 अमर
दिव्य के लेवल, हाफ दिव्य लेवल के जानवर से उसके साथ में विपिन की तो पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि एक का जो साथ में निपटना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो उसके साथ में 3 शार्क और ऊपर से वो भी यहाँ पर हाफ दिव्य के ऊपर, तो उसके साथ में उसकी क्या हालत हो सकती थी। अब ये हालत का पता तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो गया है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।